नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं विष्णु तवानी जो इंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह कर्क लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है, देखिए, तीसरे भाव में केतु है, पंचम भाव में शनि है, छठे भाव में चंद्रमा है, भाग्य स्थान में 9वें भाव में गुरु और राहु हैं, 11वें भाव में सूर्य शुक्र हैं तथा 12वें भाव में मंगल और बुध हैं। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। चारों लगन केंद्र खाली है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी धनु है तथा वर्तमान में मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जो 20/3/26 तक रहेगा। उसके बाद राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। मंगल की महादशा पंचमेश भी मंगल हैं और दशमेश भी मंगल हैं। पंचमेश और दशमेश की महादशा है, जो 12वें स्थान में विदेश भाव में मंगल बैठे हुए हैं, उनकी दशा आपको चल रही है, जो घर से दूर बाहर या विदेश जाने का योग बनाती हैं। चंद्रमा का भी अंतर है, राहु इसमें मंगल में चंद्रमा का अंतर है। चंद्रमा भी छोटी बड़ी आसपास की यात्राएं, विदेश यात्राएं कराता है। इस प्रकार ये जो आपका 20/3/26 तक का समय है, ये आपका यात्राओं का, विदेश से संबंधित कार्य हो सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल भाग्य स्थान में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, जो गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। ये योग गुरु चांडाल का अच्छा नहीं होता, भाग्य स्थान में तो बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में भाग्य कम साथ देता है, बड़ी मेहनत के बाद फलित होता है। धर्म से राहु यहाँ विरक्ति पैदा करता है और पिता से संबंधों में भी कुछ कड़वाहट या खराबी देता है। 11वें भाव में सूर्य और शुक्र हैं, ये अच्छा योग है। आय के भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी आय के भाव में बैठे हुए हैं और बुध के शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो सुखेश का स्वामी होकर के, आय भाव का स्वामी होकर के, स्वग्रही होकर सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ये भी अच्छा योग बनाता है। आपका प्रश्न विवाह के लिए है। विवाह के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शनि है, जिसका संबंध अष्टम भाव से हो रहा है, और वह आपके पंचम भाव में बैठ करके क्रूर दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इस पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, शनि की जो स्थिति है, गति होती है, बहुत धीमी होती है। शनि बहुत देर से रिजल्ट देते हैं और कुछ अड़चनों और व्यवधान के बाद आपकी शादी 40वें साल में कराने का योग बनाते हैं। तो उम्मीद ये है कि आपका विवाह 40वें वर्ष तक हो जाना चाहिए। शुक्र की स्थिति और शनि की स्थिति, क्योंकि शनि सप्तमेश होकर पंचम में बैठा हुआ है, शुक्र की स्थिति सुखेश होकर यहाँ बैठा हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि आपकी शादी के प्रेम विवाह के संकेत भी बनते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, प्रेम विवाह की संभावना भी बनती है। केतु की दृष्टि से भी विवाह थोड़ा सा विलंब से होता है और वह विवाह के बाद कुछ अरुचि पैदा करता है संबंधों में। गुरु चांडाल योग का उपाय करें, केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, केतु के जाप कराएं, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। यदि आप ये कार्य करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा और 40 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह होने की पूरी संभावना है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए थोड़ा सा आप धैर्य से इंतजार करें, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में उनके जवाब दे रहा हूँ। धन्यवाद।